उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर का एक लेक्चर हो चुका है, उसमें हमने बेसिक्स बातें की थी। आज है लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो पिछली क्लास में नहीं हो पाई थी उसको करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। कुछ बातें जो पिछली क्लास में मैं नहीं बता पाया था, उसमें सबसे पहला चीज है वो है को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर्स टू नंबर्स हैविंग हैविंग HCF 1। दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 5। 3 और 5 का HCF कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो इन दोनों नंबर का HCF 1 आएगा, मतलब हम क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। वैसे मान लीजिए 7 और 8, इनका भी HCF कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर्स। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट अगला होता है, एक चीज और बच रहा था, वो है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी कैन बी expressed can be expressed as a product of its prime number only in one way only in one way। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो अपने पास 15 है। 15 एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? 15 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो? 3 into 5। कैसे? 15 का एलसीएम ले लो। 3 5 15, 5 एकम 5, है ना? बिल्कुल ठीक है। उसी तरह अपने पास क्या है? देखो 15 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। जबकि 3 और 5, 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। और 5 कैसा है? प्राइम नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इट्स प्राइम नंबर ओनली इन वन वे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे एग्जांपल ले लो 35 है। इसे कैसे होगा? 5 into 7। 35 कैसा है? 35 एक हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ इट्स प्राइम नंबर। बात समझ में आई? यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आसान हो गया। जैसे जैसे मान लो कोई बोले फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of 15 and 35, ठीक है। तो 15 है और 35 है, तो इन दोनों का 15 क्या आया? 3 into 5, और ये 35 कितना है अपने पास? 5 into 7। तो इन दोनों का कॉमन क्या है? 5। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 5। और एलसीएम कैसे निकालोगे? जो बच गया 3 into 7 और into 5, ठीक है। 7 5 35, 35 into 3, 5 3 15, 3 3 और 1 10। बात समझ में आई? तो इनका एचसीएफ 5 आ गया, जबकि एलसीएम कितना आ गया? 105। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 5, जबकि एलसीएम कितना आ गया? 105। बात समझ में आई? नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। उससे पहले नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, जरा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है? ठीक है। लेट कर लेते हैं टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी अपने पास दो नंबर है। तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये इक्वल होगा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी
इनटू में HCF ऑफ A कॉमा B। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो मान लो अपने पास दो नंबर है 8 और 20, है ना, बिल्कुल। तो इन दोनों के एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे? 8 और ये 20 है, 2 से ले लो, 2 चौका 8 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 2 एकम 2 और 5 और 5 एकम 5 8। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 और इंटू 5। 2 की पावर 3 8 इंटू 5, तो कितना आ गया? 40। एलसीएम कितना आ गया? 40। एचसीएफ निकालोगे 8 तो अलग से ले लो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो क्या आएगा? 2 की पावर 3। 20 को ले लो, 2 एकम 2 0, 2 पचे 10, फिर 5 एकम 5, तो 20 क्या आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5। बात समझ में आ रही है? तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ तो देखो दो कॉमन है और इसकी डिग्री हाईएस्ट लोएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। मतलब इनका एलसीएम 40 आया, इनका एचसीएफ 4 आया। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं क्या ये बात ट्रू है। ये बिल्कुल कैसे वेरीफाई करोगे? दो नंबर कौन से थे? 8 और 20, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू 20 इक्वल्स टू एलसीएम। इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है? 40 इंटू एचसीएफ, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है? 4। तो ये 8 में कितना हो गया? 160 और ये कितना आ गया? 160। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ रिलेशन क्या होता है? दो नंबर है a इंटू बी, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होते हैं। एलसीएम ऑफ a कॉमा बी और एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। 1.1 का सबसे पहला सवाल क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना। प्राइम फैक्टर्स के एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहला सवाल है 140। तो 140 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? ये तो बचपन से करते आ रहे हो। 2 से ले लो, 2 7 14 0, फिर 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से ले लो, 5 7 35 और फिर 7 एकम 7। तो 140 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? कितनी बार 2 है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये लिख दिया आपने एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वैसे ही 156 को लिख सकते हो। 2 से ले लो, 2 अठे 2 7 14, 2 अठे 16, फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13। तो 156 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बात समझ में आई? वैसे ही 3825 कैसे लिखोगे? 3825 पहले 5 से ले लो, 5 7 35 36 37 38, 5 30 50 25, फिर 5 एकम 5 और 2 50 25, 5 3 15, है ना, बिल्कुल। फिर 3 से ले लो, 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से ले लो, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 17 एकम 17। तो 3825 को कैसे लिखोगे? 5 की 1 2, 5 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, फिर 17 इंटू में 17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर 5005 को ले लो। कितने से लोगे भाई? 5 से ले लो, 5 एकम 5 0 0 1। अब फिर कितने को लेना है? 1001 को लेना है। अब 1001 किससे जाएगा आपका? 1001 किससे जाएगा ये सोचो। 7 से जाएगा, 7 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 3 9, 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखो, 7 एकम 7, 3 इसको देगा, फिर 7 चौक 28, है ना, फिर 2 दे 7 के 21, बिल्कुल 7 से जाएगा, है ना। फिर 11 से जाएगा, 11 कम 11 और 3 देगा इसको, 11 के 33, फिर 13 से जाएगा, 13 कम 13। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका 5005 का प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? नोट करिए, फिर 5वां सवाल करते हैं। हो गया? बिल्कुल, मिटा दो, मिटा दो इसे। अगला सवाल है अपने पास 7429। आइए जरा इसको देखते हैं। अब सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, है ना, 3 से भी नहीं जाएगा,
4 से देखो, 4 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा किससे, 17 से देखो, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 69, 70 71 72 73 74 6 62 हो जाएगा। 17 34 71, 17 चौका 68, 17 है ना, 51, और कितना बच गया, 9 10 11, और 9 17 दूनी 34, 17 चौका 68, फिर 68 आ गया, 6 बच गया 62, 17 51 आ गया, फिर कितना बचेगा आपका 51, 62 में से 51, 9 और 10 11, 119, अब 119 17 7 बार में तो 17 7 4 11, 7 बार में जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तो 70 टाइम्स कर जाएगा आपका, 70 से चला जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 17 से। फिर देखो 437, ये किससे जाएगा, 437 ये जाएगा आपका 3 से, देखो 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12 13, 3 से नहीं जाएगा, 13 से देखो, 17 से तो जाएगा नहीं है, 19 19 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 दूनी 38, ठीक है, 39 40 41 42 45, 19 23 57 बिल्कुल, फिर 23 से चला जाएगा, 23 से कम 23, 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया इस नंबर का क्या, प्राइम फैक्टर्स। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ना। सबसे पहला सवाल क्या है, 26 और 91, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से ले लो, 2 एकम 2 2 3 6, 91 तो जाएगा नहीं, फिर 13 से ले लो, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 है ना बिल्कुल, फिर 7 से ले लो, आ गया, तो इनका एलसीएम कितना देगा भाई, एलसीएम आएगा 2 इंटू 13 इंटू 7 है ना, 7 दूनी 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 करोगे तो कितना आएगा, ये 184, क्या आएगा 184, नहीं 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट अपने पास इनका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालने के अलग अलग ले लो, 2 एकम 2 2 3 6, फिर 13 एकम 13, तो 26 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 30, उसी तरह 91 को 13 से ले लो, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, तो 91 कैसे लिखोगे, 13 इंटू 7, इनमें कॉमन ये 13 आ गया बिल्कुल, तो इसमें एचसीएफ कितना रहेगा 13, समझ में आया। अब एक चीज और करना है, वेरीफाई करना है, क्या, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है ना, बोला ना एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको बताया था दो नंबर हो तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये इक्वल होता है एलसीएम ऑफ इन दोनों नंबर का इनटू में इन दोनों नंबर का एचसीएफ, ये हमें वेरीफाई करना है। तो नंबर क्या है 26 इंटू 91 इक्वल टू एलसीएम कितना है दोनों नंबर का 182 इंटू एचसीएफ कितना है 30 है ना, तो मल्टीप्लाई करना ना, दोनों वेरीफाई हो जाएगा, जितना ये आएगा उतनी वैल्यू ये आएगी, बात समझ में आ रही है, आ रही है, दोनों को प्रोडक्ट कर लेना, इसको भी गुना कर लेना, दोनों इसका जो इसका आंसर आएगा वो भी इसका आंसर आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे वेरीफाइड, मतलब दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, फिर क्या लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, क्या लिख लोगे वेरीफाइड, इसे गुना कर लो, 26 को 91 से गुना करो, 91 में गुना करो 26 से, 6 9 6 54, वैसे 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 और 1 1 2, ये कितना आएगा 23 और 66, और 182 को 13 से गुना करो, 3 दूनी 6 8 3 24 3 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 1 2, देखो 2 3 6 6, तो दोनों आ गए ना, दोनों बराबर हो गए, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर का एलसीएम इनटू में उन दोनों नंबर का एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है अपने पास, 510 है 92 है, तो 510 का
और 92 का एलसीएम ले लो पहले। 2 से ले लो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, फिर 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से ले लो 25, 2 दूनी 4, 2 के 6, फिर 5 से ले लो 50 25, 5 एकम 5 और ये 23 ही रहेगा। फिर 3 से ले लो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 23, और 17 से लोगे 17 एकम 17, ये 23 ही रहेगा। फिर 23 से ले लो, है ना। इनका एलसीएम कितना देगा, इन सबको गुना कर दो, 2 की पावर 2 गुना में 5 इंटू में 3 इंटू में 17 इंटू में 23। जब इन सबको गुना करोगे तो गुना करने के बाद ये आएगा आपका 23 46 0। कितना आएगा 23 46 0, मैंने कर रखा है कर लेना गुना। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा 23 46 0। ठीक है ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालोगे, 5 और 10 ले लो, 2 से ले लो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 50 25, 5 एकम 5, फिर 3 एकम 3, 17 एकम, फिर 17 एकम 17। तो 510 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। वैसे 92 कैसे लिखोगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23। तो 92 कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन 2 दिख रहा है, कुछ और तो दिख नहीं रहा। तो इनका एचसीएफ कितना जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो ये एचसीएफ आ गया आपका 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। नोट करिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं, या आइए इधर ही कर लेते हैं थर्ड पार्ट को भी। ये क्या है 336, पहले एलसीएम निकाल लो 54, तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 27, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 27, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 27, फिर 3 सत्ते 21, 3 नी 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से ले लोगे 7 1, फिर 7 से ले लोगे 7 एकम 7। तो एलसीएम कितना देगा इनका, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और ये 3 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 7। इन सबको गुना करोगे तो गुना करने के बाद दिया आएगा आपका 30 24, 3024। कितना आएगा 3024। गुना कर लेना, मैंने कर रखा है। अब देखो एच से कैसे निकालोगे, 336 अपने पास, ये क्या जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो 336 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। उसी तरह 54 को कैसे लिखोगे, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 ने 27, 3 के 9, 3 एकम 3। तो 54 को लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एच से क्या रहेगा, कॉमन 2 है, इसमें पावर 1, इसमें पावर 4 है, तो 2 आ जाएगा, और 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 6। तो एच से कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो बहुत आसान है। देखो 12 15 और 21, 2 से ले लो, बिल्कुल 2 छक 12, 15 तो आएगा नहीं, 21 आएगा नहीं, फिर 2 से ले लो, 2 3 6 15 और 21, फिर 3 से ले लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, फिर 5 से ले लो, 1 1 और 7, फिर 7 से ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 और 7। इनको गुना करोगे तो मैंने कर रखा है, 1 मिनट, ये आएगा आपका, 1 मिनट रुक जाओ। तो देखिए कितना है ये एलसीएम, इसका एलसीएम गुना करोगे तो 420 आ जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालोगे, अलग अलग कर लो इनको, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये क्या है 15, फिर 3 5 15, 5 एकम 5, तो 15 कैसे लिखोगे 3 इंटू 5, फिर क्या है 21, तो ये 3 7 21, 7 एकम 7, तो 21 को कैसे लिखोगे 3 इंटू 7। फिर देखो इन सब में कॉमन क्या आ गया 3,
इनका एच से कितना आ गया, एच से आ गया टी, कितना आ गया टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल देखिए। सेकंड सवाल क्या अपने पास, 17 23 29। अबे 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 17 से जाएगा सीधा। 17 का 17 23 29, ठीक है सारे क्या है प्राइम नंबर है ना। ये 23 से जाएगा एक और ये 29, और फिर ये 29 से जाएगा 1 1 1। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 17 इंटू 23 इंटू में 29। इन सबको गुना करोगे तो गुना करने के बाद ये आएगा आपका, ये आएगा 11339। कितना आएगा 11339, ठीक है ठीक है। अब एचसीएफ निकालोगे इनका, तो 17 17 कम 17 ही रहेगा है ना। 17 क्या आएगा 17 इंटू 1, 23 क्या होगा 23 इंटू 1, और 29 क्या होगा 29 इंटू 1। इन सब में कॉमन क्या आ गया 1, तो एच से कितना देगा इनका 1, कितना देगा 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दो मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 9 25। तो 8 9 और 25 आ जाओ, 2 से कर लो, 2 चौका 8 9 25, फिर 2 से ले लो, 2 दूनी 4 9 और 1 25, फिर 2 से ले लो, 2 एकम 2 9 25, फिर 3 से ले लो, 3 3 9 और 1 25, फिर 3 से ले लो, 1 1 और 1 25, फिर 5 से ले लो, 1 1 5, और फिर 5 से ले लो, 1 1 और 1। एलसीएम कितना जाएगा 1 2 3, 2 की पावर 3 1 2, 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2। इन सबको गुना करोगे तो गुना करने के बाद ये आएगा आपका, ये आएगा 3024, सॉरी 1800। कितना आएगा 1800, ठीक है ठीक है, गुना कर लेना आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एचसीएफ, तो 8 का 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 में क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1। वैसे 9 का 3 3 9, 3 एकम 3, तो 9 क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1। वैसे ही 25 50 25 5 एकम 5, तो 25 से क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 1। तो इनका एच से कितना आ जाएगा 1 कॉमन है सब में, तो एच से कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। आया समझ में, आया। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।